in the English grammar class of Mr. Jagdish Gojoria। कल जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किया था उसमें वीडियो में खामी आ गई, इसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोबारा से करवा रहा हूँ। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब इस प्रकार बदलता है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। पहला नियम है से और से टू। उसमें जब हमने असर्टिव सेंटेंस किए थे उसमें से का अलग मतलब था, से टू का अलग मतलब था। यहाँ दोनों ही चीजें आस्क में बदल जाएंगी। सेज और सेज टू, आस्क, सेड या सेड टू, आस्क, हैव सेड, हैव आस्क, विल से, विल आस्क, ये स्विच चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द तो हम आस्क, आस्क और आस्क, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली आस्क, रेस्पेक्टफुली आस्क्स और रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। तीसरा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे। कहने का मतलब, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी सीक्वेंस होती है HSVO, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव हो गया। इसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो S पहले होता है, H बाद में होता है, फिर V, O और फुल स्टॉप। ये सीक्वेंस होगी। ये जो सीक्वेंस है ये इसमें चेंज है, यानी इंटरोगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव। नेक्स्ट नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, डिड, ये इससे यदि वाक्य शुरू है तो हम दोनों सेंटेंसेस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कॉमा हटा करके उसको जोड़ने के लिए हम क्या कंजंक्शन करेंगे, इफ या वेदर। हम इफ लगाएंगे या वेदर। अब इफ कहां लगेगा, वेदर कहां लगेगा। वेदर का देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दोनों को डिफाइन करता हूं। जब पर्सन कर्ता को, कोई भी पर्सन करने वाला है, उसे उस पर्सन के बारे में पूर्व जानकारी, जो पर्सन वह कर रहा है, पर्सन कर्ता को पूछे गए पर्सन की पूर्व जानकारी हो तो वहां वेदर का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि पर्सन कर्ता को पूछे गए पर्सन की पूर्व जानकारी हो और उसका उत्तर यस या नो में हो तो हम वहां पर वेदर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज इफ, ये इफ और वेदर हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से शुरू, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन एटसेट्रा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, the pupil said, may I come in, sir? The pupil said, may I come in, sir? श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां सर आ गया, तो यहां सेड से पहले क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, यहां रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। तो द प्यूपिल
leave asked the teacher, सर का ऑटोमेटिक है, टीचर से क्या है। अब यहाँ क्या लगाएंगे, मे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ प्रश्नकर्ता को इसकी पर्सन की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा, इफ। अब इसको देखो, मैंने क्या बताया था, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद। आई इधर आएगा, मे इधर चला जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, ही। मे बदल जाता है हमारे में, कम इन। नेक्स्ट, the teacher said to the students, have you done the work I gave you yesterday? क्या तुमने वह कार्य कर लिया है जो मैंने आपको कल दिया? अब देखिए यहां, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे? यहां हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अध्यापक उसी कार्य के बारे में पूछ रहा है जो उसने कल दिया था। इसका मतलब उसे पहले से पता है इस बात का कि मैंने काम दे रखा है, ये क्या काम दिया, उसकी पूर्व जानकारी होगी। प्रश्नकर्ता को अपने पूछे गए प्रश्न की पूर्व जानकारी है, इसलिए इसकी जगह क्या लग जाएगा, वेदर। वेदर यू, पहले सब्जेक्ट लेंगे, अफर्मेटिव बनाने के लिए, तो यू स्टूडेंट्स के अनुसार तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल का होता है दे, देर, देम, तो यू का क्या हो गया, दे। हैव का हो जाएगा हैड डन द वर्क ही। आई का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टीचर के अनुसार ही गेव, सब सेकंड फॉर्म है। तो मैंने बताया था कि जो सेकंड फॉर्म होती है, डिड होता है, वो हेड प्लस थर्ड में फॉर्म में बदलता है, और वोज वर ये हेड बीन में बदलते हैं। इनको चेंज करने की जरूरत होती है, जिसमें हेल्पिंग और वर्ब दोनों चीजें चेंज होती है, किंतु बाकी जो सेंट बच गए उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब को चेंज नहीं करनी। ये ध्यान रखिए, केवल तीन चीजें डिड और सेकंड फॉर्म ये हेड और थर्ड फॉर्म में हो जाएंगी, और वोज और वर ये हेड बीन में, इसमें दोनों चीज चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वोज वर्ब तो अपने आप में ही अकेला वोज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, वोज वर्ब हेड बीन में होगा। इसका तो वो भी नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। आप मेन तो वही है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चेंज होती हैं, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस बाकी सभी में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब को नहीं छेड़ना है, ये ध्यान रखना है। हैड डन द वर्क ही, तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड गिवन यू। अब एक यू ये है और एक यू ये। अब आप यूं कहेंगे कि कौन सा सब्जेक्टिव होता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव। जैसे हम लिखते हैं यू, योर, यू, तो ये सब्जेक्टिव हो, ये पॉजिटिव और ये ऑब्जेक्टिव, तीन फॉर्म हो गए। तो हम कैसे इसको समझें, कैसे पता लगे
कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इसका सीधा सा तरीका है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद में होता है। इसका मतलब जो वर्ब के बाद में आएगा वो ऑब्जेक्टिव और जो वर्ब से पहले आएगा वो सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ये वर्ब से पहले आ रहा है, डन से पहले सब्जेक्ट हो गया, ये गेव के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद। इसका मतलब हमारा ये यू। अब यू स्टूडेंट्स के अनुसार, स्टूडेंट्स दे, तो दे, देयर, देम, ये फॉर्म होती है। अब यू के नीचे, निशान के नीचे क्या है, ये देम, ये हमारा आंसर हो गया। गिवन देम yesterday का बदलता है था previous day। yesterday था previous day। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I said to the stranger what is your name। मैंने स्ट्रेंजर से या अजनबी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जाएगा आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट। ये हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, समझो कि योर नेम ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंजर थर्ड पर्सन है, तो योर, यू योर, ही हिज, व्हाट हिज नेम, हिज हमारा बदल जाते हैं वो, व्हाट इज नेम वॉच। मैं ये बता दूं कि जो पॉजिटिव फॉर्म जो होती है ये कभी भी सिंगल नहीं लिखी जाती, इसके साथ नाउन होना जरूरी है। नाउन जरूर आता है, क्योंकि इसका केवल हम योर लिख दें, लिख के छोड़ दें तो इसका कोई मायने नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता तुम्हारा। अब तुम्हारा क्या, इसके साथ रिलेशन होना जरूरी है, नाउन होना जरूरी है। योर नेम, योर पेन, योर फादर, योर स्कूल, तो ये हमें ध्यान रखिए। तो यहाँ योर नेम नहीं कि योर चेंज हो जाएगा, योर हिज नेम ऐसे करते तो गलत हो जाएगा, योर नेम दोनों बदले। नेक्स्ट, I said to the guest will you have a cup of tea। तो क्या हो जाएगा, I asked the guest। अब फिर इसमें इफ लगेगा क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं होती, ये तो काम बाद में हुआ सारा। इफ यू का क्या हो जाएगा बेस्ट, ही विल बदल जाएगा वुड, हैव। अब ये मैं बता देता हूं, अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम हैव को हैड बना देते हैं, जबकि ये विल है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हैव जो है ये वर्ब है। हैव की 3 फॉर्म मैंने बताई थी, हैव, हैड, है, तो ये ध्यान रखना है। और क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि डिड और सेकंड फॉर्म को छोड़ के हमें वर्ब की तरफ ध्यान नहीं देना है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, वर्ब अपने आप वही रहेगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब विल का वुड बना दिया, हैव का हैव ही रहेगा, हैड नहीं होगा, वुड हैड नहीं होता है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है।
मॉडल जो भी आता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, उसके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट फॉर्म हैव है, हैड तो फिर सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट हो गए, पास्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान में रखना। विल यू हैव का हो जाएगा इफ ही वुड हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट, the mother said who gave you who told you about my diary, my son। आपको मेरी डायरी के बारे में किसने बताया? अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, यानी मदर है वो अपने बेटे से बात कर रही है, तो ये माय सन, ये जो ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको हल करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये हमेशा इस यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा द मदर आस्क्ड माय सन, माय मदर के अनुसार शी, तो सी हर, आई माई, सी हर सन, ये डब्ल्यूएच का है, वो का हो रह जाएगा। टोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी, हु हैड टोल्ड, फिर यू वर्ब के बाद में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू, योर, यू, और सन के अनुसार ही, हिज, हिम, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, इसका आंसर हिम हो जाएगा। हिम अबाउट माई, आई माई मदर, शी हर, हर डायरी अबाउट हर डायरी, ये आपका आंसर होगा। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में आपको फिर से कुछ एग्जाम्पल मिक्स समझाऊंगा और आपको एक्सरसाइज भी दूंगा। तो ये आशा है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका लाभ उठाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, अपना लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।